Students, today we are going to cover from your Exploring English book rest of the chapter of Mountain Mona. So here it is. At the bottom of the mountain was a lion, a great big fierce lion, a great big fierce lion wearing spectacles, a great big fierce lion wearing spectacles who opened his mouth wide and showed his sharp teeth. Mona didn't move. She stood quite still and smiled. "Excuse me," said the lion. "But please don't smile. Please run away and please do it now." "Why?" said Mona. "Because," said the lion, "that's what goats do. They run away. Then big fierce lions chase them." So as we have seen in this previous part only कि मोना एक गोट थी जो कि उसे कुछ नहीं आता था. शी ओनली न्यू टू ग्रीव येलो सनफ्लावर. ठीक है. तो उसके भाई थे, ब्रदर, सिस्टर एंड मदर. सभी ने उसे टीच किया कि मोना आपको जो है लीपिंग, क्लाइंबिंग, स्क्रैम्बलिंग आनी चाहिए. आपको सनफ्लावर ग्रो करना नहीं आना चाहिए कि गोड्स को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए. सनफ्लावर गोड्स ग्रो नहीं करती हैं. लेकिन मोना पे इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा. तो एक दिन क्या हुआ, अब जो है पहाड़ पे रहती थी मोना, तो नीचे जो है पहाड़ के नीचे एक शेर आया. बहुत शेर जो है खूंखार था. फियर्स यानी बहुत डरावना, खूंखार सा था. शेर ने जो है चश्मा पहने हुआ था और उसने जब अपना मुंह खोला तो क्या हुआ, उसके शार्प टीथ दिखने लगे. लेकिन मोना जो है डरी नहीं. वो वहीं की वहीं खड़ी थी टॉप ऑफ द माउंटेन पे ही और स्माइल की. और लेकिन लायन देख रहा था ये सब. वो कहा, अरे ये तो डर नहीं रही है गोट, ऐसा क्या हो गया. तो वो कहता है लायन कि गोट्स को जो है स्माइल नहीं करना चाहिए, शेर को देख के उन्हें भाग जाना चाहिए और अभी करना चाहिए. तो मोना पूछती है कि क्यों, शेर को क्यों नहीं भागना चाहिए, मतलब गोट्स को क्यों भाग जाना चाहिए, शेर से पूछती है. तो वो शेर कहता है कि इसलिए क्योंकि गोट्स यही करते हैं, गोट्स को डरना चाहिए. अगर कोई उनका शेर पीछा करता है तो गोट्स को भाग जाना चाहिए. इसका मतलब होता है टू फॉलो, और या फिर वही हिंदी में पीछा करना. मोना फ्राउंड. "Are you a lion?" "Yes," said the lion. "What did you think I was?" "Well," said Mona, "I thought you were a sunflower." "A sunflower?" The lion looked angry. "I am a big, fierce lion." Mona looked at the lion more closely. "I thought you were a big sunflower," she said. The lion sat down. "This is terrible," he said. "How can I scare anyone if I look like a sunflower?" Mona thought hard. "Maybe I am no good at being scared," she said quietly. "After all, I am no good at jumping or leaping or climbing or scrambling. Maybe I am no good at being scared either." अब मोना कंफ्यूज होके बोलती है कि क्या तुम लायन हो. तो लायन कहता है, हाँ मैं लायन हूँ. तुमको क्या लगता है मैं क्या हूँ. तो मोना कहती है, मैंने सोचा कि तुम एक बड़े से सनफ्लावर हो. तो लायन कहता है, एक बड़ा सा सनफ्लावर. अरे नहीं, मैं तो बड़ा सा खूंखार डरावना शेर हूँ. तो मोना बड़े ध्यान से अब शेर की तरफ देखती है. तो वो कहती है, "I thought you were a big sunflower." मुझे लगा कि तुम एक बड़े से सनफ्लावर के फूल हो, सनफ्लावर हो. तो अब लायन क्या करता है, बैठ जाता है नीचे और कहता है, ये तो बड़ा बेकार बात है कि तुम क्यों नहीं डर रही. अगर मैं सनफ्लावर जैसा लग रहा हूँ तो लोग मुझसे कैसे डरेंगे, कोई कुछ मुझसे कैसे डरेगा. मोना फिर सोचने लगी. तो वो कहती है, हो सकता है कि मेरे ब्रदर, सिस्टर, मदर कहती हैं कि ना मुझे लीपिंग आता है, ना स्क्रैम्बलिंग आता है, ना क्लाइंबिंग आता है, मैं इन सब में अच्छी नहीं हूँ. तो हो सकता है मैं डरने में भी अच्छी नहीं हूँ. growled the lion. But he began to look excited. "What if it is something else? What if you are no good at seeing things?
What do you mean? asked Mona. You thought I was a sunflower, didn't you? Here, try on my spectacles. All right, said Mona. She put on the spectacles. अब मोना की बातें सुनकर अब जो शेर है वो भी कहता है हो सकता है कि तुम किसी और चीज़ में अच्छी नहीं हो। तो मोना कहती है अरे किस चीज़ में, ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो कहता है हो सकता है तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए तो मैं बड़ा सा सनफ्लावर दिख रहा हूँ, जबकि मैं एक बिग फियर्स लायन हूँ। तो वो अपना शेर जो है स्पेक्टिकल्स पहना होता है, तो वो स्पेक्टिकल्स अपना दे देता है मोना को। तो मोना फिर ले लेती है और उसे लगा लेती है। वाओ, मोना सेड, वाओ आई कैन सी फॉर माइल्स। शी लुक्ड ऑल अराउंड। Wow, wow, wow. Stop saying wow, said the lion, and look at me. Mona looked at the lion. Wow, she said, and she sprang in the air. You are a big, fierce lion. And Mona jumped and leaped and climbed and scrambled all the way to the very top of the mountain. अब मोना ने स्पेक्टिकल्स पहन लिया था, आईसाइट में प्रॉब्लम थी, तो मोना को अच्छे से दिख नहीं था। अब मोना को दूर दूर तक दिख रहा है, तो वो एक्साइटेड होके कहती है अरे वाह, मैं कितना दूर दूर तक देख पा रही हूँ चीज़ों को। और जैसे ही उसकी नज़र जाती है लायन की तरफ, तो वो एकदम घबरा जाती है और कहती है अरे तुम तो बड़े खूंखार से शेर हो। और मोना जंप भी करती है, लिफ्ट भी करती है, छलांग भी मारती है, कूदती भी है, ठीक है। और अब जाती है, वो नीचे आ चुकी थी, तो अब एकदम तेज़ी से दौड़ती है टॉप ऑफ द माउंटेन, मीन्स माउंटेन के ऊपर जाके पहुंच जाती है दौड़ते हुए। ओए, रोड द लायन, ब्रिंग बैक माई स्पेक्टिकल्स। मोना स्टूड ऑन वन लेग ऑन द वेरी हाईएस्ट रॉक। यू लुक मच फियर्सर विदाउट डैम, शी शाउटेड लाउडली। ओह, purred the lion, do I? And he slipped and he staggered and he fell over thistles and bushes all the way back down to his cave. लायन का स्पेक्टिकल्स मोना ने लिया था, तो लायन कहता है कि मोना मेरे चश्मे को वापस करो, गोट मेरी चश्मे को वापस करो। लेकिन मोना क्या करती है, नहीं देती है। और मोना जो है ऊपर पहाड़ के ऊपर पहुंच गई है, तो वहाँ पे एक पैर पे खड़े होके कहती है अरे तुम तो उससे भी डरावने लगते, बिना स्पेक्टिकल्स के ज़्यादा डरावने लगते हो तुम। लायन कहता है क्या सही में मैं बिना स्पेक्टिकल्स के और ज़्यादा डरावना लगता हूँ? तो वो कहती है हाँ तुम लगते हो। तो लायन क्या करता है स्लिप करता है, स्टैगर करता है। स्टैगर का मतलब डिसबैलेंस होके चलना। तो वो किसी तरह फिसल के डिसबैलेंस होके चलता हुआ जाता है, बुशेस से, घास से बीच में होते हुए जाता है अपने केव की तरफ। क्योंकि स्टैगर्ड इसलिए हो रहा था क्योंकि स्पेक्टिकल्स मोना ने ले लिया था और शेर को भी तो नहीं दिख रहा था, लायन को भी तो नहीं दिख रहा था। तो वो किसी तरीके से डिसबैलेंस होके किसी तरीके से अपने केव पहुंचा। मोना स्टूड ऑन हर रॉक and shouted to her brother, her sister, and her mother. Look at me, she said. I can jump and I can leap and climb and scramble. I can do all the things goats are meant to do. Wow, said her brother and sister. Good, said her mother. But there is something else you are very good at. Is there? asked Mona. What's that? Getting rid of big fierce lions, said her mother with a huge smile. मोना पत्थर पे खड़ी होती है माउंटेन के ऊपर सबसे, और अपने ब्रदर और मदर और सिस्टर को बुलाती है कि देखो देखो मेरी तरफ देखो, मैं तो आप देखो मैं कैसे जंप कर ले रही हूँ, मैं लीप कर ले रही हूँ, क्लाइंब कर रही हूँ और स्क्रैम्बल भी, छलांग भी लगा दे रही हूँ। मैं अब वो सारी चीज़ें कर सकती हूँ जो गोट्स को करनी चाहिए। आप लोग कहते थे गोट्स को ये सारी चीज़ें आनी चाहिए थी, तो मुझे अब ये भी आती है। सनफ्लावर के ग्रो करने के साथ साथ गोट्स को जो आना चाहिए वो भी आ रही, लीपिंग, क्लाइंबिंग, स्क्रैम्बलिंग एंड ऑल डैट। ओके, फिर उसके मदर कहती हैं मोना की
कि अरे मोना अच्छी बात है तुम्हें सब आता है, लेकिन तुम एक चीज़ में और गुड हो, अच्छी हो। तो मोना कहती है अरे किस चीज़ में अच्छी हो मम्मा? तो कहती हैं तुम बड़े खूंखार शेर से एस्केप करने में, ठीक है, बहुत अच्छी हो। गोट्स को तो बस यही आता है, लेकिन तुम्हें कैसे अपना माइंड यूज़ करना है, बड़े फियर्स लायन से कैसे एस्केप करना है, रीड आउट मतलब किस तरीके से छुटकारा पाना है, वो चीज़ें भी अब तुम्हें आती हैं। ऐसा कहती हैं उनकी मदर। ह्यूज स्माइल मतलब अब सब खुश हैं, क्योंकि मोना ने तो बिग फियर्स लायन से छुटकारा पाना भी सीख लिया, और तो गोट्स को जो आता है वो भी मोना को आता है, प्लस उसे सनफ्लावर भी ग्रो करना आता है। मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ कि हमें जो भी सिचुएशन जैसी हो उसके हिसाब से अपना माइंड यूज़ करना चाहिए, ठीक है। यही मोना ने भी किया, क्योंकि बिग फियर्स लायन उसके रास्ते में आ गया, तो अपनी जान बचाने के लिए मोना ने तुरंत पता किया कि मुझे क्या करना चाहिए, तो तुरंत मोना ने जो है डिसीज़न लिया, और देखते ही वो जाके झट से कहाँ पे चली गई, टॉप ऑफ द माउंटेन, ठीक है। और स्पेक्टिकल्स ले लिया था उसका, वापस नहीं किया उसने। मतलब हम अगर माइंड का अपने माइंड का यूटिलाइजेशन करें, ध्यान रखें, तो बहुत सी चीज़ें हम सॉल्व कर सकते हैं। ओके, योर चैप्टर इज़ completed. I hope you all have understood this chapter. Okay, थैंक यू।